Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? This is your teacher. And now we are discussing the chapter number 4, the market forces of demand and supply. In the previous lecture, in the previous part, we discussed what is the market, and when we discussed the type of the market and the imperfect market and the perfect market. Then we discussed what is demand and what is the law of demand. In the law of demand, we discussed the definition of law of demand. Then we discussed the graphically and dramatically explain of the demand curve. Then we discussed the assumptions and limitations of the demand. Now we discussed in this lecture, we will discuss the shifting of demand, change in quantity demanded versus change in demand. In this lecture, we discussed what will be the effect on the demand curve when we will change the price of the any commodity. आपकी प्राइस के चेंज होने से आपकी डिमांड या अदर फैक्टर्स के चेंज होने से आपकी डिमांड कर्व के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, या आपकी शिफ्टिंग ऑफ डिमांड. शिफ्टिंग ऑफ डिमांड मीन्स आपका डिमांड का कर्व पूरे का पूरा शिफ्ट हो जाता है. तो इसमें सबसे पहले हमने दो चीज़ें पढ़नी हैं. अब शिफ्टिंग दो तरह से है आपकी. देखें बेटे, शिफ्टिंग हमने दो तरह से पढ़नी है. पहली शिफ्टिंग है कि आप एक ही सेम कर्व के ऊपर रहें. सेम कर्व के ऊपर रहने की बात क्या है कि आपकी, जैसे हमने एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट पढ़ा कि प्राइस के इंक्रीज़ करने से डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और प्राइस के कम होने से डिमांड को हम क्या कर देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं. इट मीन्स ये इन्वर्सली रिलेशनशिप है प्राइस और डिमांड का. हम ये कह सकते हैं कि प्राइस और डिमांड का इन्वर्स रिलेशनशिप पाया जाता है. आप जैसे एक ही, जब मैं बात करूँगी कि प्राइस हमारी इंक्रीज़ कर रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइस के इंक्रीज़ करने से आपकी जो डिमांड है आपकी वो डिक्रीज़ कर जाएगी. आपकी प्राइस के इंक्रीज़ करने से आपकी डिमांड डिक्रीज़ कर जाएगी. एंड ये हमारा क्या कहलाता है, कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड. बेसिकली इतना सा आपने ज़हन रखना है कि जब प्राइस इंक्रीज़ होती है, डिमांड फॉल हो जाती है, ये हमारी क्या कहलाती है, कंट्रैक्शन कहलाती है. एक्सटेंशन क्या कहलाती है, इसी का ऑपोजिट, कि प्राइस जब हमारी डिक्रीज़ होगी और डिमांड हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी. प्राइस के डिक्रीज़ करने से, फॉल करने से आपकी डिमांड जब हम इंक्रीज़ कर देंगे, वो हमारी एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कहलाती है. आप जैसा कि इस कर्व में देखें, आप जब हमारी प्राइस 25 से 20 हुई, ठीक 25 से 20 हुई, तो हमारी डिमांड क्या होगी, 70 से 100. मीन्स आप डी से इस तरफ को मूव किए, तो ये आपकी क्या कहलाती है, आपकी इस तरफ आपकी फैलाव आ रहा है, आपकी डिमांड में एक्सटेंशन आ रही है. क्लियर. जब हम बात करेंगे कि आपकी प्राइस के इंक्रीज़ होने से आपकी डिमांड कम हो जाती है, तो आपका एरो किस तरफ होगा, लेफ़्ट साइड पर, मींस ए से बी की तरफ. तो ये आपकी क्या कहलाती है, कंट्रैक्शन इन डिमांड. क्लियर. मींस कंट्रैक्शन इन डिमांड क्या होगी कि प्राइस के इंक्रीज़ करने से जब आपकी तलब कम हो जाए. देखें, जब तलब कम हो जाती है उसको हम कंट्रैक्शन बोलते हैं. जब हमारी तलब बढ़ जाती है उसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं. यही आपने अपनी डायग्राम के ज़रिए बताना है कि किस तरह से आपकी इंक्रीज़ करने से प्राइस, आपकी डिमांड जो है वो फैलती है या कम होती है. तो ये एक आपका क्वेश्चन आ जाता है कि प्राइस के बढ़ने से आपकी जो डिमांड कम होती है उसको हम कंट्रैक्शन बोलते हैं. एक बेसिकली जस्ट एक सेम कर्व के ऊपर हम बात कर रहे हैं. ये आपकी कंट्रैक्शन और एक्सट्रैक्शन हुई थी कि आपकी डिमांड का फैलाव और सुखड़ाव क्या होता है. सेकंड बेटे आपके पास आ जाता है चेंज इन डिमांड. जब आपके पास जो व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन अदर फैक्टर्स. देखें, हमने जब सबसे पहले लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि आपकी जो बेसिकली जो डिटर्मिनेंट्स हैं आपके इनकम, फैशन, टेस्ट, पॉपुलेशन, या ये सब चीज़ें आपके डिटर्मिनेंट्स कहलाते हैं डिमांड के. हमने लॉ ऑफ डिमांड में इन सब डिटर्मिनेंट्स को फिक्स्ड किया था. इन डिटर्मिनेंट्स को फिक्स्ड करने के बाद हमने कहा कि वो अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, जो एक वर्ड हमने यूज़ किया था वो यही था कि अदर थिंग रिमेनिंग सेम. जब आपकी प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है. तो अब यहाँ पर जब हम चेंज इन डिमांड की बात करेंगे, इसमें आपकी प्राइस फिक्स्ड हो जाएगी, ठीक,
और आपके अदर फैक्टर्स क्या होंगे, चेंज होंगे। अदर फैक्टर्स के चेंज होने से बेटे आपका पूरे का पूरा कर्व शिफ्ट करेगा। ये दो चीज़ें जहन में रखिएगा कि जब आपकी सेम कर्व के ऊपर बात करेंगे, जब आपके प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज आएगा तो वो हमारा सेम कर्व के ऊपर रहेंगे, और जब आपकी प्राइस फिक्स्ड हो जाएगी और आपका डिमांड का कर्व जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा या उसमें चेंज आएगा तो वो आपका पूरा डिमांड का कर्व शिफ्ट करेगा। क्लियर? Now we explain the change in demand with the help of the values. Rise in demand क्या होगा, नो चेंज इन प्राइस but डिमांड इंक्रीजेस। कैसे? प्राइस बिल्कुल फिक्स रही, डिमांड आपकी 70 और 100 होगी। किसकी वजह से? अदर फैक्टर्स। हो सकता है मार्केट में वो चीज़ फैशन में हो सकता है आपका टेस्ट चेंज हो जाए, आपके उसको ज़्यादा डिमांड, प्राइस चाहे उसकी जो भी मर्ज़ी हो, आप उसकी डिमांड को बढ़ाना चाहते हो, और इसी तरह आपकी पॉपुलेशन की इंक्रीज़, मीन्स जो आपके अदर फैक्टर्स हैं उनके इंक्रीज़ होने से जब आप उसी प्राइस पे रहते हुए डिमांड को इंक्रीज़ कर देते हैं तो हमारा कहलाता है राइज इन डिमांड। राइज इन डिमांड का मतलब क्या है? बेसिक आपका डिमांड का कर्व ये लास्ट पे ये है, ठीक, ये डी नॉट है। प्राइस हमने एक फिक्स कर ली पी नॉट, ठीक। आपका बेसिक कर्व है डी नॉट। इसी डी नॉट को जब हमने अदर फैक्टर्स की वजह से आपका डिमांड कर्व राइज किया तो ये मूव करके D1 हो गया। ये जो D1 कर्व है ये आपका डिमांड में क्या है? राइज इन डिमांड है। क्लियर? अदर फैक्टर्स की फिक्स्ड इन द प्राइस, जब ड्यू टू अदर फैक्टर जब आपका डिमांड का कर्व शिफ्ट करेगा राइट साइड पर, बेटे याद रखिएगा राइट साइड पर जब आपका डिमांड कर्व शिफ्ट्स टू राइट, जब राइट पे शिफ्ट करेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? राइज इन डिमांड। क्लियर? मीन जब राइट साइड पर शिफ्ट करेगा। सेकंड पे आए, फॉल इन डिमांड। फॉल इन डिमांड का मतलब क्या है? नो चेंज इन प्राइस बट डिमांड फॉल। प्राइस में कोई, तब देखें अभी भी प्राइस 20 है और जब आपकी डिमांड क्या हो जाएगी? 100 से 70 हो गई। जब आपका प्राइस में कोई तब्दीली अदर फैक्टर्स की वजह से तब्दीली आएगी, मीन्स बेसिक आपका डिमांड का कर्व कौन सा था? डी नॉट। जैसे ही अदर फैक्टर्स की वजह से आपकी डिमांड डिक्रीज करी तो आपका नया कर्व बन गया D2। मीन्स डी नॉट से आप नए कर्व पर आ गए D2 पर। तो इस पे आपका जो बाईं तरफ, जब हम अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि डिमांड कर्व जो है शिफ्ट लेफ्ट, जब वो लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेगा इट मीन्स कि आपकी डिमांड क्या है? आपकी डिमांड फॉल इन डिमांड है, आपकी फॉल इन डिमांड होगी। क्लियर? कि आपने जब आपका डिमांड कर्व राइट साइड पर शिफ्ट करेगा, राइट साइड ओरिजिनल डिमांड से जब आप राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो राइज इन डिमांड होगा, और जब आप लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो आपका फॉल इन डिमांड होगा। This is all about the today. In this lecture we will discuss the shift in the demand, the rise and fall and increase or decrease in the demand curve, and the shifting of the demand curve. This is all about for today. Hope so, inshallah, in this lecture we will completely discuss the demand curve. It's all about today. अपना ख्याल रखिएगा बेटे, बहुत शुक्रिया। Stay blessed. अल्लाह हाफिज़।